ओम मुनित्रयाय नमः। अद्य वयं सामासिक चर्चां करिष्यामः। प्रिय छात्रों, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि यह जो सूत्र है, इस सूत्र के अंतर यथा के 4 अर्थ बतलाए गए हैं: योग्यता, विवक्षा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य। योग्यता का उदाहरण अनुरूपम, यह हमने समझ लिया था, और विवक्षा का भी उदाहरण हमने पढ़ लिया था, प्रत्यर्थम। आज पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य के अर्थ को हम समझने जा रहे हैं। पदार्थानतिवृत्ति का उदाहरण यथाशक्ति, इसका अर्थ होता है शक्ति भर। सबसे पहले हम पूर्व की भांति लौकिक विग्रह करेंगे। शक्तिम अनतिक्रम्य अलौकिक विग्रह, इसके बाद शक्ति अम यथासु। ऐसी अलौकिक विग्रह दशा में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धर्थाभावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास हो जाता है। समास होने के पश्चात शक्ति अम यथा सु, इस पूरे समुदाय की कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपोधातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से यहाँ पर अम और सु, इन दोनों शुभ प्रत्ययों का लोप हो जाता है। स्थिति बनती है शक्ति यथा। अब पौर्वापर्य की दृष्टि से कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में जाएगा, इसके लिए हम सभी पहले ही समझ चुके हैं कि यहाँ उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा यथा इस अव्यय पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, और उपसर्जनम पूर्वम से यथा का पूर्व प्रयोग, तो स्थिति बन जाती है यथाशक्ति। एक देश विकृत मनन्यवत, इस परिभाषा के द्वारा इसके अंदर प्रातिपदिकत्व विद्यमान है। इससे फिर हम सोजस मोट सूत्र के द्वारा सु प्रत्यय ले आते हैं, यथाशक्ति सु। अब अव्ययी भावश्च से यहाँ पर अव्यय संज्ञा हो जाती है, और अव्ययादाप सुपः सूत्र के द्वारा यहाँ पर सु का लोप हो जाता है। तो यथाशक्ति यह प्रयोग निष्पन्न होता है। अत्र इदम ध्यातव्यम अस्ति यत अदन्तत्वाभावात् समस्त पदस्य नाव्ययी भावादतोऽन्त पंचम्याः इति सूत्रम अत्र न प्रवर्तते, अतः अमादेशः पूर्व रूपम इत्यादिकम कार्यम अत्र न जातम। अदंत अव्ययी भाव समास से पर जो शुभ प्रत्यय, उसमें भी पंचमी को छोड़कर उसी के स्थान पर अमादेश होता है। यदि अदंत अव्ययी भाव समस्त पद अदंत नहीं है, तो फिर वहां पर सु आदि का अव्ययादाप सुपः लोप कर देता है। तो यह स्थिति हमारी संपन्न हुई। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं सादृश्य के अर्थ में। उदाहरण है सहरी, अर्थ है हरि की समानता। लौकिक विग्रह कर लीजिए। हरेः सादृश्यम, हरेः में षष्ठी है, इसलिए हरि ngस और सह सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह वाक्य में
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धता भावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव इत्यादि सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। और अव्ययी भाव समास होने के बाद हरि से लेकर के सु तक इस पूरे समुदाय की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र के द्वारा नस और सु इन दोनों सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है। और सह के स्थान पर एक सूत्र है अव्ययी भावे चाकाले। इस सूत्र के द्वारा सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है और इस स की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। और उपसर्जन संज्ञा होते ही उपसर्जनम पूर्वम उस स का पूर्व प्रयोग कर देगा। तो सहरी इस दशा में यहाँ पर प्रातिपदिकत्व पहले से ही विद्यमान है। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रश्च इन तीनों सूत्रों की सहायता से सोजस मोट सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय आएगा और यहाँ पर उस सुप्रत्यय का अव्यादाप सुपह से लोप हो जाएगा तो बन जाएगा सहरी। तो यथा के जो चार अर्थ बतलाए गए हैं उन चारों के क्रमशः ये चारों उदाहरण हैं अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति सहरी। अब इसी सूत्र के अंतर्गत जो अर्थ है अभाव, अभाव अर्थ में भी यह सूत्र समास का विधान करता है। इसका उदाहरण है निर्मक्षिकम। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका सबसे पहले हम लौकिक विग्रह करेंगे अर्थ की जानकारी हेतु। तो लौकिक विग्रह किया गया मक्षिका नाम अभावः, अर्थ है इसका मक्खियों का अभाव, यानी जिस स्थान में मक्खियां नहीं रहेगी उस स्थान को हम निर्मक्षिकम स्थानम कहेंगे। अब इसका अलौकिक विग्रह कर लेते हैं मक्षिका आम निर्सु। इसी अलौकिक विग्रह की स्थिति में अव्ययम विभक्ति सूत्र उपस्थित होता है और उपस्थित होकर के समास का विधान कर देता है। यहां पर समास हो जाता है। समास होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा यहां पर आम और सु इन दोनों सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है और यहां पर क्या होता है कि अव्ययी भाव समास की नपुंसक संज्ञा हो जाती है और नपुंसक संज्ञा होने के बाद ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र से मक्षिका पद को ह्रस्व हो जाता है। तो क्या बन जाता है, मक्षिक निर। अब यहां पूर्व की तरह निर की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से निर का पूर्व प्रयोग, तो स्थिति बन गई निर्मक्षिक। अब यहां पर प्रातिपदिकत्व एक देश विकृत मनन्यवत इस परिभाषा के द्वारा विद्यमान है। अतः ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रश्च इन तीनों सूत्रों की सहायता से सोजस मोट सूत्र के द्वारा यहां पर सूत्र के द्वारा यहां पर समास हो गया और समास होने के बाद हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से हर्ष हो जाता है। तो मक्षिक और निर पूर्व प्रयोग होकर के निर्मक्षिक बना और निर्मक्षिक हो जाने के पश्चात यहां पर सु प्रत्यय आता है और उस सु का अव्यादाप सुपह से लोप प्राप्त होता है, परंतु यह पद क्या हो गया, समस्त पद हो गया और अदंत है, इसलिए यहां पर अव्यादाप सुपह सूत्र को रोककर सूत्र आता है नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याह। इस सूत्र से उस सु के स्थान पर अम आदेश और अमिपूर्व से पूर्व रूप
प्रयोग निष्पन्न हो गया, निर्मक्षिकम। अब विनाश यानी कि उसमें अत्यय, अत्यय का अर्थ होता है ध्वंस। तो ध्वंस के अर्थ में भी यह सूत्र समास करता है। इसका उदाहरण है अतिहिमम। अर्थ होता है कि हिम का नाश। तो इसका हम लौकिक विग्रह कर लेते हैं। हिमस्य अत्ययः, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हिम नश अतिसु। इस अलौकिक विग्रह दशा में अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास का विधान। समास विधान होने के कारण यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से नस और सु इन दोनों का लोप हो गया। अति की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा अति का पूर्व प्रयोग अतिहिम बन गया। अब यहां पर एक देश विकृत मनन्यवत से प्रातिपदिकत्व विद्यमान है। प्रातिपदिकत्व होने के कारण ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रश्च, इन तीनों की सूत्रों की सहायता से सुप्रत्यय की उत्पत्ति हुई। अतिहिम सु और अदंत है, इसलिए सु का लोप नहीं हो पाएगा। उसको रोककर नाव्य भावादतुम पंचम्याह, उस सु के स्थान पर अम आदेश कर देगा। तो क्या बन जाएगा? अतिहिम अम, और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के अतिहिमम, यह प्रयोग भी संपन्न हुआ। अब इसके बाद अतिनिद्रम उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका लौकिक विग्रह है कि निद्रा संप्रति न युज्यते। इसका अर्थ होता है कि इस समय शयन उचित नहीं। इसी अर्थ में यहाँ पर अतिनिद्रम यह समस्त पद निष्पन्न हुआ है। इसकी निष्पन्नता में सबसे पहले हम अलौकिक विग्रह करेंगे। निद्रासु अतिसु, अलौकिक विग्रह दशा में अव्ययम विभक्ति सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हो जाता है। समास हो जाने से समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, और प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सु, दोनों सु का लोप हो गया। और यहाँ नपुंसक लिंग का विधान, और हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से निद्रा पद को ह्रस्व हो जाता है, तो निद्रा की जगह निद्र हो जाता है। अति की उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, और उपसर्जनम पूर्वम से अति का पूर्व प्रयोग अति निद्र बना, और उससे फिर सु का आगमन, सु के स्थान पर नाव्ययी भावादतों पंचम्याह अमादेश, और उस अम के परे रहते अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अतिनिद्रम। अब अगला उदाहरण है प्रादुर्भाव के अर्थ में इति हरि। यहां पर अर्थ है हरि शब्द का प्रादुर्भाव। सबसे पहले लौकिक विग्रह हरि शब्दस्य प्रकाशः, अलौकिक विग्रह हरिङस इति सु। इसी दशा में अव्ययम विभक्ति सूत्र के द्वारा यहां पर समास हुआ। समास होने के बाद पूरे समुदाय की कृतधित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से नस और सु का लोप। इति की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व रूप, इति हरि। अब यहां अदंत नहीं होने के कारण अव्यादाप सुपह से जो है सु का लोप, तो क्या बन जाएगा? इति हरि। अर्थ होगा हरि शब्द का प्रादुर्भाव। अगला उदाहरण है पश्चात का अनुविष्णु। अर्थ इसका होता है विष्णु के बाद। लौकिक विग्रह विष्णोः पश्चात, अलौकिक विग्रह विष्णु नस अनु सु। इसी अलौकिक विग्रह दशा में अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास हुआ। समासत्वात् कृतधित समासाश्च से इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से नस और सु का लोप। अनु की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, और उपसर्जनम पूर्वम से अनु का पूर्व प्रयोग। स्थिति बन गई अनु विष्णु।
प्रातिपदिकत्व विद्यमान है, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन तीनों सूत्रों की सहायता से सोजस मोट सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय और यहां पर अव्यादाप सुपह से सु का लोप हो जाएगा, तो प्रयोग बन गया अनुविष्णु। इस तरह से हम इस ई कक्षा में आज कुछ अव्ययम विभक्ति सूत्र के उदाहरण समझे हैं। जहां कहीं भी कोई दिक्कत होगी हम पुनः चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद। हरिओम।